तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे मशीन लर्निंग के टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, कितने प्रकार के होते हैं मशीन लर्निंग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि डेटा मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, डेटा को एकत्रित करना यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर डेटा को प्रिपेयर करना यानी डेटा को तैयार करना, फिर एक मॉडल चुनना, फिर मॉडल को ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना, फिर मॉडल का जो है इवेलुएट करना, मॉडल को ट्यून करना, फिर मॉडल को अपनाना, मॉडल को जो है अपना यूज़ करना यानी कि उसका उपयोग करना, फिर उसको अपनाना मतलब अडॉप्ट करना। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर कोई पूछे आपसे कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है तो आप कहोगे डेटा का कलेक्शन पहले होता है, डेटा का एकत्रीकरण, डेटा को एकत्रित करना। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप, डेटा को एकत्रित करना, फिर डेटा को तैयार करना, प्रिपेयर करना, फिर एक मॉडल चुनना, फिर मॉडल का प्रशिक्षण मतलब मॉडल को ट्रेनिंग देना, फिर मॉडल का मूल्यांकन, मॉडल को इवेलुएट करना, फिर मॉडल को ट्यून करना, मॉडल का उपयोग करना और सीखना और अपनाना। ये मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, बताया है, ठीक है। अब अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा जो मशीन लर्निंग होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, मशीन लर्निंग कितने प्रकार का होता है, बेसिकली क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो मशीन लर्निंग के टाइप्स की बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सुपरवाइज लर्निंग होता है एक। सुपरवाइज का मतलब जैसे आप क्लास कर रहे हो तो आप मेरे सुपरविजन में क्लास कर रहे हो, आप मेरे गाइडेंस में क्लास कर रहे हो। तो सुपरवाइज लर्निंग जो किसी के सुपरविजन में काम करे, है ना, किसी के अंडर में काम करे, किसी के गाइडेंस में काम करे, किसी के मेंटरशिप में काम करे, वो होता है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन आता है, हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन और मेडिकल इमेजिंग और हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन आपका आता है सुपरवाइज लर्निंग में। एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पे किसी भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से अध्ययन करते हो, आपको सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केट बास्केट एनालिसिस, ये दो आता है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग में, ठीक है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज का मतलब कि कम, जैसे होता नहीं इन्वॉल्वमेंट, आप सेल्फ स्टडी भी करते हो और आप जो है किसी का गाइडेंस भी ले रहे हो आप, है ना, मतलब किसी के सुपरविजन में मतलब थोड़ा सुपरविजन लेते हो आप, गाइडेंस लेते हो, पूरा नहीं लेते हो आप। सेमी मतलब आधा, तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और आपका जो है लेन फाइंडिंग ऑन जीपीएस डेटा। लेन फाइंडिंग ऑन जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस डेटा, ये अनसेमी सुपरवाइज में आता है आपका। और एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या आता है, ऑप्टिमाइज्ड मार्केटिंग आता है और ड्राइवरलेस कार आता है। ये बेसिकली आपके जो है तीन प्रकार के, आपके तीन टाइप्स हैं आपके मशीन लर्निंग के, और तीनों के अंदर में मतलब उसको बाइफरकेट किया गया है कि आपका हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन, हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाना, तो वो आपका सुपरवाइज लर्निंग में आता है। मेडिकल इमेजिंग सुपरवाइज लर्निंग में आता है। वैसे ही कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस आपका अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। और वैसे ही आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और लेन फाइंडिंग ऑन जीपीएस डेटा सेमी सुपरवाइज लर्निंग में आता है। और ऑप्टिमाइज मार्केटिंग और ड्राइवरलेस कार आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है। अब ये होता क्या है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं हम लोग। बड़ा ही प्यारा सेशन है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन सेशन है। अब ये क्या होता है, आइए हम लोग मशीन लर्निंग के टाइप्स को डिटेल में समझते हैं कि आखिर में जो आपके ये हैं अलग अलग। भाई मैंने बताया सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये चार प्रकार के आपके टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होते हैं। सर हमारे परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे, जरा बता दीजिए आप। हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को कैसे मिलेंगे दोस्तों, पूछा जाएगा हमसे, बताइए साहब कि दिए गए विकल्प में कौन सा मशीन लर्निंग का प्रकार नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, कौन सा मशीन लर्निंग का प्रकार है कौन सा नहीं है। तो अगर हमको जानकारी रहेगी तभी ना आंसर दे पाएंगे हम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों हम बात करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए नीचे नंबर चल रहा है 8299380784 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या डाउट 8299380784 पे आप क्वेरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके अब देखो, अब दोस्तों यहां पे ये आपके सामने है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं,
फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मतलब, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक प्रकार का ML एल्गोरिदम है। ML मतलब होता है, ML मतलब मशीन लर्निंग। तो एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जहां हम मशीन लर्निंग सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए नमूना लेवल डेटा प्रदान करते हैं और इसके अनुसार सिस्टम भविष्य की भविष्यवाणी करता है। यह मॉडल इनपुट आउटपुट जोड़े के आधार पर, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों के पेयर के आधार पर आउटपुट के साथ इनपुट को मैप करके एक फंक्शन सीखता है। मतलब आउटपुट के साथ इनपुट को मैप करके एक फंक्शन सीखता है। सिस्टम डेटा सेट को समझने और डेटा को सीखने के लिए एक मॉडल बनाने के लिए लेबल किए गए डेटा का उपयोग करता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद हम नमूना डेटा देकर, मतलब एक जो डेटा होता है, एक नमूना डेटा मतलब कह सकते हो एक फॉर्मल एक डेटा, मतलब उसके लिए आपने बनाया है ना, उस प्रकार का बोलते हैं डेटा जो उसके लिए आपने बनाया है। तो एक नमूना डेटा देकर मॉडल का टेस्ट कर सकते हैं। मतलब अपने तरफ से कोई नमूना डेटा, मतलब जैसे आपने कोई डेटा फिक्स किया और आपने अपने तरफ से आप टेस्ट करना चाहते हो तो कोई नमूना डेटा दे सकते हो आप, है ना। तो हम टेस्ट करने के लिए, मतलब अपने तरफ से कोई रॉ डेटा दे सकते हो टेस्ट करने के लिए कि देखिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये। तो एक डेटा देकर मॉडल का टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सटीक आउटपुट की भविष्यवाणी कर सकता है या नहीं। मतलब जब वो बनाया गया तो आप ये अपने तरफ से एक नमूना डेटा देकर ये चेक कर सकते हैं कि जो जानकारी दे रहा है वो सटीक भविष्यवाणी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हमारा होता है जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अच्छा, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की क्या बात करेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार फिर से, मैं आप समझिए इसको। बोला गया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एक प्रकार का ML एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब उसको एक पैटर्न दिया गया है, एक पैटर्न, एक स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका बताया गया है, इसी तरीके से काम करना है। तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सेट किया गया है जहां हम मशीन लर्निंग सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए नमूना लेवल डेटा, मतलब एक खुद से डेटा एक तैयार करते हैं और उसको देते हैं। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पे काम क्या कर रहा है वो, जो मतलब इनपुट रॉ, नमूना मतलब इनपुट रॉ डेटा। तो यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे आपने इनपुट रॉ डेटा दिया, लेबल डेटा दिया आपने। अब यहाँ पे देखेंगे आप लेबल्स में क्या है, काऊ है, एलिफेंट है, कैमल है, मतलब बहुत सारे काऊ दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे आपने इनपुट किया बहुत सारे काऊ, बहुत सारे एलिफेंट और बहुत सारे कैमल। तो उसमें से इसने क्या किया, मतलब रॉ डेटा दिया आपने। यहाँ पे आपको निकल गया लेबल्स में, चूंकि काऊ बहुत सारे, तो बहुत सारे काऊ से क्या मतलब, केवल एक वो दिखा रहा है जो ये इस कलर की चीजें हैं, जो ये है वो काऊ है, जो ये सारे हैं वो सारे एलिफेंट हैं, और जो ये सारे हैं सारे कैमल यानी ऊंट है, ये दिया। तो आपने क्या किया दोस्तों, आपने एक नमूना डेटा दिया, आपने एक लेबल डेटा दिया। नमूना मतलब लेबलिंग करना मतलब होता है कि आपने जैसे यहाँ पे काऊ, एलिफेंट और कैमल, तो आपने एक डेटा दिया। अब यहाँ पे एक एल्गोरिदम सेट किया गया है और आगे यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट है और डिजायर्ड आउटपुट है। सुपरवाइजर बंदा यहाँ पे है जिसको सुपरविजन में काम हो रहा है। सुपरवाइजर में क्या होता है, ट्रेनिंग देता है और डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलता है। एल्गोरिदम दिया गया। अब आगे जब आपने यहाँ पे डेटा दिया तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और ये प्रोसेसिंग होगा मशीन लर्निंग में। मतलब प्रोसेसिंग में वो बताएगा कि ये जो इनपुट है आपने दिया है, कि आपको आपने इनपुट दिया है कि ये काऊ, अगर काऊ वाला मैप यहाँ पे आएगा, अगर इसके पास काऊ आएगा तो देगा हाँ भाई साहब ये काऊ है। अगर इसके पास एलिफेंट आएगा तो देगा एलिफेंट है, और अगर कैमल आएगा तो बोलेगा कैमल है। आउटपुट यानी आपने जो नमूना डेटा दिया, आपने जो रॉ डेटा दिया काऊ के लिए, एलिफेंट के लिए, और मतलब आपने बहुत सारा काऊ दिया, बहुत सारा एलिफेंट दिया, बहुत सारा कैमल दिया। इसमें से बताना था कि बताओ कौन काऊ है, कौन एलिफेंट है, कौन कैमल है। तो उसने क्या किया, उसने काऊ को डिटेक्ट किया, उसने एलिफेंट को डिटेक्ट किया, और उसने कैमल को डिटेक्ट किया, और वहां पे दे दिया कि ये एलिफेंट है, ये कैमल है। तो डिजायर्ड आउटपुट मिला आपको। डिजायर्ड आउटपुट मतलब आप जो आउटपुट चाहते थे वही आउटपुट मिला आपको। आप जो आउटपुट चाहते थे वही डिजायर्ड मतलब इच्छा के अनुसार आपको वही आउटपुट मिला। तो एक सुपरविजन में काम हो रहा है, ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम मतलब जहां पे वो एक बनाया गया पैटर्न है कि इसी पर वो हमारा काम करेगा मशीन लर्निंग। हमारा मशीन लर्निंग इसी एल्गोरिदम पे काम करेगा। अगर इसी एल्गोरिदम पे काम करेगा तो हमारा इनपुट जैसे होगा उसी के अनुसार हमको आउटपुट मिलेगा।
है ना। जैसे इनपुट होगा उसी के अनुसार हमको आउटपुट मिलेगा। हमने लेबलिंग किया, आपने लेबल कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा। आप देखते नहीं कोई कपड़ा ले, आप सोचो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। शॉपिंग मॉल में आप गए शॉपिंग करने, वहां पे देखा आपने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के जो है कपड़े हैं। जैसे मान लीजिए आपको जीन्स लेना है, तो वहां पे कैंटाबिल का है, पीटर इंग्लैंड का है, वहां पे जो है किसी और मान लीजिए जो है जॉकी का है, स्पार्की का है ना। बहुत सारी कंपनियां हैं आपका अलग अलग जो है। तो आपने देखा कि हमें किस कंपनी का चाहिए, तो लेबलिंग करा गया है ना, तो लेबल देखोगे आप, तो लेबल से आइडेंटिफाई कर पाओगे ये जीन्स कैंटाबिल का है, ये जीन्स पीटर इंग्लैंड का है, ये जो है स्पार्की का है, मतलब जो एक नाम है, ब्रांड है एक अलग अलग। तो लेबल अगर नहीं रहेगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। अगर लेबल हटा दिया जाए और बोला जाए बताइए जीन्स किस कंपनी का है, तो क्या लेबल से आप पहचान पाओ, मतलब बिना लेबल के आप पहचान पाओगे? आप मॉल में चले जाओ, आप बड़े बहुत पारखी हो, उसका लोगो ना हो अगर, जैसे मान लीजिए आप टी शर्ट लेने आते हो, अब टी शर्ट में उस्पा है, एलन सॉली है, बहुत सारे हैं, अलग अलग जॉकी का भी है, अलग अलग कंपनी का टी शर्ट है। अगर लोगो ना बना रहे और कहीं लिखा ना रहे, आपसे बोला बताए किस कंपनी का टी शर्ट है, आप बता पाएंगे? आप बता पाएंगे? बताइए मुझे, आप किसी कंपनी का टी शर्ट आप बता पाएंगे अगर लोगो ना बना हो, लिखा ना हो उसका नाम? तो लोगो से आप जान जाते हो कि ये कौन सी कंपनी का है, ये एलन सॉली का है, ये उस्पा का है ना, किसका है ये है। तो वो चीज होता है, लेबल वाली बात होती है, ठीक है। हम तो प्राइस नहीं, प्राइस देखना हम अलग, हम बता रहे हैं ब्रांड की बात कर रहे थे कि पहचानने वाली बात है। तो आप लेबल से ना, लेबलिंग, जब कभी कभी लेबल गिर गया होता है, आप कहते हो सर इसमें लेबल नहीं है, मान लीजिए प्राइस ही देखना हो आपको, चलो ठीक है आपने प्राइस की बात करा, तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के कपड़े हैं और उसमें अगर लेबल ना लगा हो, टैग ना लगा हो प्राइस का, तो क्या आप डिफाइन कर पाएंगे कि ये कितने का होगा? 400 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 1500, 2000 का होगा? बोलो, नहीं बता पाओगे ना आप। तो कहते हो भैया टैग इसमें है ही नहीं, लेबल तो है ही नहीं, लेबलिंग करा गया। वही बात है कि जो सुपरवाइज लर्निंग होता है, सुपरविजन में होता है, उसमें लेबलिंग किया आता है, इनपुट लेबल किया गया है, तभी आप पहचान पा रहे हो। तो उसमें मशीन को इस तरह ट्रेनिंग दिया गया है कि अगर लेबलिंग होगा तो जान जाएगा कि हाँ ये काऊ का लेबलिंग है, ये एलिफेंट का लेबलिंग है, ये कैमल का लेबलिंग है, ये ऑरेंज का लेबलिंग है, ये एप्पल का लेबलिंग है, तभी वो आगे आउटपुट दे पाएगा हमको इस तरह से। तो जिस हिसाब से इनपुट दिया, इतना सारा हमने रॉ डेटा दिया, लेबल डेटा दिया, और यहां से ये, तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। फिर से बता दूं सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, आइए देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग एक प्रकार का एमएल लर्निंग है, एक प्रकार का सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एमएल, एल्गोरिथम लर्निंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपका है, जहां पर हम एमएल सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए, मशीन लर्निंग सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए नमूना लेवल डेटा, यही आपका है नमूना लेवल डेटा, यही आपका रॉ, नमूना मतलब एक रॉ की बात कर रहा है वो, जो आपने अपने तरफ से दिया है ना, कि क्या है पहचान पाता है कि नहीं पाता है। तो अगर उसमें लेबलिंग है, ये नमूना लेवल डेटा दिया आपने, ठीक है, नमूना लेवल डेटा दिया, और इनके अनुसार सिस्टम भविष्य की भविष्यवाणी करता है। यहां मॉडल इनपुट आउटपुट के आधार पर आउटपुट के साथ इनपुट को मैप करके एक फंक्शन सीखता है। जो इनपुट दिया गया है और आउटपुट, तो ये प्रोसेसिंग करेगा ना, पहले इनपुट दिया, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये जो होता है पूरा मैप करता है, जो डेटा दिया गया है क्या वो मैच कर रहा है आउटपुट से, वो चीज होती है। सिस्टम डेटा सेट को समझने और डेटा सीखने के लिए एक मॉडल बनाने के लिए लेबल किए गए डेटा का उपयोग करता है। प्रशिक्षण के बाद हम नमूना डेटा देकर मॉडल का टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहां सटीक आउटपुट की भविष्यवाणी दे रहा है कि नहीं। तो लेवल हमने क्या किया, हम लोगों ने ट्रेनिंग क्या किया, हम लोगों ने उसको दिखाया, देखो ये चीज, जैसे आपको अगर दिखा दिया जाए ये कोई ब्रांड के, ये जो है कैंटाबिल का जींस है ना, मतलब ये आपको दिखा दिया जाए, तो वहां पे आप जाओगे और देखोगे जो रैक होगा वहां पे कैंटाबिल के, अगर रैक दिखा दिया कैंटाबिल का रैक है, तो आप देखोगे तो अच्छा हाँ यहाँ पे सारे जो कपड़े हैं, सारे जो जीन्स हैं, सारे जो हमको दिख रहे हैं एक ही ब्रांड के दिख रहे हैं, कैंटाबिल के ब्रांड के दिख रहे हैं। तो वो चीजें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो चीजें होती है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जहां पे नमूना डेटा दिया, लेबलिंग किया जाता है, उसके अनुसार हमको आउटपुट मिलता है वो, और उसी से सीखता है हमारा जो मशीन होता है, उसी एल्गोरिथम पे काम करता है। और ये सुपरविजन में होता है, किसी व्यक्ति, किसी के सुपरविजन में होता है। सुपरवाइजर मतलब जो सुपरविजन करता हो, देख रेख करता हो। अब यहाँ पे अनसुपरवाइज लर्निंग है। ये अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में देखो क्या है दोस्तों, अनसुपरवाइज लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब एआई में, ध्यान दीजिएगा अभी समझ में आ जाएगा आपको डिफरेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम है
मतलब एक आर्टिफिशियल का एक एल्गोरिदम है ये भी, जिसका उपयोग बिना लेबल वाली डेटा प्रतिक्रियाओं वाले इनपुट डेटा वाले डेटा सेट से निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। अब देखो हमारे एग्जाम में प्रश्न आया, बताइए लेबलिंग कहां करी जाती है, मतलब लेबल कहां किया गया था, तो लेबल किया गया था सुपरवाइज लर्निंग में। यहां पे अनसुपरवाइज में लेबल की बात नहीं करेगा, बिना लेबल के डेटा की बात करेगा। बिना लेबल वाली प्रतिक्रियाओं वाले इनपुट डेटा वाले डेटा सेट से निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। इसमें अवलोकनों में क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और क्लासिफिकेशन शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए विभिन्न जानवरों की इमेज का एक कलेक्शन है। हम मॉडल को डेटा फीड करते हैं जो पैटर्न को पहचानने के लिए इसका विश्लेषण करता है। एक बार किया जाने पर मशीन इमेज को उनकी समानता के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित करता है। अब देखो हम लोगों ने कई सारा जानवर दिया, यहां पे नाम लिखा है, इनपुट रॉ डेटा दिया, यहां पे लेबलिंग किया गया है, लेबलिंग नहीं किया गया। क्या देखो यहां पे क्या किया है, लेबलिंग किया गया था, काऊ, एलिफेंट, कैमल, देख रहे हो आप, लेबल डेटा है। यहां पे अनलेबल डेटा है। अनलेबल्ड मतलब टैग नहीं लगा है, लेबल नहीं लगा है। चलो भाई आपने यहां पे दे दिया, यहां पे कोई सुपरविजन नहीं है, कोई सुपरवाइजरी नहीं है। इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को उसने लिया, इंटरप्रेट किया, इंटरप्रिटेशन और एल्गोरिदम गया। अननोन आउटपुट, नो ट्रेनिंग डेटा सेट, मतलब ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं, आपने ट्रेनिंग नहीं दिया। अब इसने क्या किया पता है, उसने अलग अलग क्या किया, देखो ऐसा है, ये देखो आपने एक साथ दे दिया, आपने डेटा जो दिया था एक साथ दिया था, अनलेबल डेटा था। उसने ये किया कि ये जो है अलग तरीके से दिख रहा है, ये अलग तरीके से दिख रहा है और ये अलग तरीके से दिख रहा है। इसने जो आउटपुट दिया प्रोसेसिंग के बाद में, इसको अलग कर दिया, इसको अलग। चाहता तो एक ही कर सकता था, अगर वो ऐसे होता तो मतलब नहीं था, अगर वो ऐसे होता एक साथ देता तो कोई मतलब ये है कि जब हम अनसुपरवाइज्ड की बात करते हैं तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डेटा की बात नहीं होती, अनलेबल डेटा की बात होती है। तो यहां पे जो डेटा दिया गया है वो इनपुट रॉ डेटा तो है लेकिन वो अनलेबल्ड है, मतलब लेबलिंग नहीं करी गई है। तो यहां पे वो कैसे पहचान रहा है, वो ये पहचान रहा है, ऐसा है, ये जो है इसका बनावट अलग है, तो ये दोनों जो बनावट अलग है, आप अगर 1000 दे दो, आप मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 एलिफेंट कर दो आप, तो उनमें से 1000 कैमल कर दो आप, 1000 काऊ कर दो, जो आउटपुट देगा वो देगा, देखो इसमें 1000 में से ये जो अलग तरीके से दिख रहा है ये एलिफेंट है, ये अलग तरीके से दिख रहा है, ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है। तीनों अलग अलग है कि नहीं? अरे भाई आपने तीनों एक साथ दिया है, यहां पे तीनों अलग नहीं दिया है, यहां पे तीनों एक साथ दिया है आपने। लेकिन इसने मशीन ने क्या किया, मशीन ने एक पैटर्न पे काम किया, एक एल्गोरिदम पे काम किया, इंटरप्रेट किया, बोला गया अननोन आउटपुट हमको पता नहीं है, आउटपुट क्या, अननोन आउटपुट मिलेगा, नो ट्रेनिंग डेटा सेट। यहां पे हमने ट्रेनिंग नहीं दिया है, ठीक है, ट्रेनिंग नहीं दिया है, नो ट्रेनिंग मतलब डेटा सेट के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया हम लोगों ने कि ये काऊ है, कि ये कैमल है, कि ये जो है एलिफेंट है, हम लोगों ने ये ट्रेनिंग नहीं दिया है, डेटा को ट्रेन नहीं किया है। लेकिन एल्गोरिदम पे काम कर रहा है ये अनसुपरवाइज के, तो उसने कर दिया कि ये अलग जानवर अलग तरीके से बनावट है, इसका ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, अब तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, अनसुपरवाइज लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एक एल्गोरिदम है जिसका उपयोग बिना लेबल वाली प्रतिक्रियाओं वाले इनपुट डेटा वाले डेटा सेट से निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। इसमें अवलोकनों में क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम और क्लासिफिकेशन शामिल नहीं होता है, मतलब जो हम लोग इनपुट देते हैं उसमें क्लासिफाइड नहीं करते, उसमें एक साथ डेटा हम लोग दे देते हैं। उदाहरण के लिए विभिन्न जानवरों की एक इमेज का एक कलेक्शन दिया गया है, विभिन्न जानवरों का एक सेट है, उसका कलेक्शन दिया गया है। हम मॉडल को डेटा फीड करते हैं, अब मॉडल में डेटा फीड कर दिया गया है जो पैटर्न को पहचानने के लिए इसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। एक बार किए जाने पर मशीन इमेज को उनकी समानता के आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित करता है। मतलब इनके अगर मान लीजिए 4 प्रकार के जानवर होते, कोई यहाँ पर कुत्ता होता, डॉग होता, तो डॉग को वो अलग तरीके से बता देता है डॉग अलग है ना। तो ये मशीन पहचान रहा है भाई देखो ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है, ये अलग जानवर है, तो ये मशीन पहचान रहा है ना, आइडेंटिफाई कर रहा है ना। ये अनसुपरवाइज्ड होता है। तो असल अंतर दोनों में क्या है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में? सुपरवाइज्ड में डेटा को लेबल किया जाता है, अनसुपरवाइज्ड में डेटा को लेबल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
और जो सुपरवाइज्ड में जो होता है जो आउटपुट होता है वो इनपुट से मैप कराता है आउटपुट। यहाँ पे कोई आउटपुट, यहाँ पे अननोन आउटपुट होता है, मतलब ये नहीं पता। यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट था ना, यहाँ पे पता है डिजायर्ड आउटपुट, यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट था ट्रेनिंग। भाई यहाँ पे डेटा सेट का ट्रेनिंग दिया गया था ना कि ये काऊ होगा, ये एलिफेंट होगा, ये कैमल होगा, तभी तो यहाँ पे आया है कि ये एलिफेंट है, ये कैमल है, ये काऊ है। तो यहाँ पे आउटपुट डिजायर्ड था, डिजायर्ड मतलब हमको पता था यही आउटपुट मिलेगा हमको। यहाँ पे अननोन आउटपुट था, यहाँ पे अननोन मतलब हमको पता नहीं है आउटपुट क्या मिलेगा, लेकिन उसने आउटपुट दे दिया कि भाई देखो ये अलग जानवर है, ये अलग है, ये अलग है, और जो भी होगा वो अलग होगा। ठीक है, अब सेमी सुपरवाइज में क्या है, पार्शियल लेवल किया गया है। अब देखो सेमी सुपरवाइज में बड़ा खेला हो गया है। डेटा तो दिया गया उसमें कई सारा, जैसे उसमें केमल दिया गया तो केमल के लिए लेबलिंग कर दी गई, उसने केमल के लिए लेबलिंग कर दी, उसने काऊ के लिए लेबलिंग कर दी, लेकिन उसने एलिफेंट के लिए लेबलिंग नहीं करी। मतलब सेमी मतलब क्या बोला था मैंने, कुछ सुपरविजन की, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो और कुछ मेरे सुपरविजन में कर रहे हो आप। सेमी सुपरविजन, सेमी सुपरवाइज्ड मतलब पूरी तरीके से सुपरविजन नहीं है आपका। तो यहां पे सबको लेबल नहीं किया गया, यहां पे केवल केमल को किया गया, काऊ किया गया लेबल, पार्शियल लेबल किया गया, पार्शियल लेबल्स किया गया। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, ये मशीन देखो ये जो बनाया गया है लर्निंग वाली बात होती है, ब्रेन जैसे नहीं, तो ब्रेन डीप लर्निंग, तो ब्रेन देखो ये सोचेगा समझेगा इसको, ये इसको भी लेगा, ये इसको भी लेगा। अब देखेगा आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यार ये तो अनलेबल डेटा है, ये है क्या, ये तो एलिफेंट को पता नहीं चला। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन, इसने अनुमान लगाया, बताया इट्स एलिफेंट, इट्स एन एलिफेंट। मतलब उसने ये कहा ऐसा है, जो अनलेबल डेटा है उसने अनुमान लगा, चूंकि उसने कहा देखो ऐसा है कि केमल के बारे में बताया आपने, काऊ के बारे में बताया आपने, अब जो बचा हुआ है वो एलिफेंट हो सकता है। प्रिडिक्शन प्रिडिक्ट किया उसने, प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है मोस्टली, लेकिन सही भी होता है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन वाली बात होती है। तो सेमी, जैसे आप समझो, जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको सुपरविजन ले रहे हो, कुछ अपने से कर रहे हो आप, तो मे भी आपने पूरी तरीके से मेरी हेल्प नहीं ली, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी हेल्प नहीं ली, अरे ठीक है धीरेन्द्र सर की क्या हेल्प लूँ, मैं खुद से तैयार कर लूँगा, खुद से पढ़ लूँगा मैं, तो मे भी एग्जाम क्रैक भी हो जाए, मे भी ना भी हो पाए, क्योंकि आपने पूरी तरीके से सुपरवाइज्ड, आप हम पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। अगर मुझ पर होते तो मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि देखो अगर सुपरविजन में होते आप, मैं आपको पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ कि ऐसे पढ़ाई करो आप, ये मशीन लर्निंग का टॉपिक ऐसे पढ़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक ऐसे पढ़ो, IoT का टॉपिक ऐसे पढ़ो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करो आप, पूरी तरीके सॉल्व करो आप, तो सुपरविजन वाली बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन वाली बात होगी, प्रिडिक्शन अनुमान वाली बात होगी। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में हम लोग। ठीक है, देखो अर्ध पर्यवेक्षित शिक्षण मतलब सेमी सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं, और सेमी सुपरवाइज लर्निंग, अर्ध पर्यवेक्षित शिक्षण का मतलब सेमी सुपरवाइज लर्निंग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। देखो सारे अच्छा एल्गोरिदम बार बार बोलो, एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी टास्क को करने का एक पैटर्न, एक स्टेप बाय स्टेप मैनर, एक वे, वही होता है एल्गोरिदम। हर चीज का अपना एल्गोरिदम होता है, हर चीज का। यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, फेसबुक का अपना एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम का अपना एल्गोरिदम है। देखो इंस्टाग्राम पे आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर्स कम हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा पैटर्न अगर वो समझ गया वो मशीन, तो वो आपके मिलियन व्यू चले जाते हैं, मिलियन फॉलो जो है वॉच चला जाता है आपका। देखा होगा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स कम है, देखा होगा कुछ लोगों के फॉलोअर्स कम होते हैं, इतने व्यू चले गए। कैसे, वो एक पैटर्न को पकड़ लिया, एक पैटर्न वो जो इंस्टाग्राम वाला पैटर्न में फॉलो कर गया हो, तो ऐसी चीजें होती है। मैं एग्जाम्पल, हर चीज पैटर्न पे होता है। तो एल्गोरिदम जो पर्यवेक्षित सेमी सुपरवाइज्ड और गैर पर्यवेक्षित अनसुपरवाइज्ड, मतलब अनसुपरवाइज्ड, जो पर्यवेक्षित मतलब होता है सुपरवाइज्ड, जो सुपरवाइज्ड और गैर सुपरवाइज्ड मतलब अनसुपरवाइज्ड, मतलब बोला गया जो सेमी सुपरवाइज्ड होता है ये सुपरवाइज्ड और गैर मतलब होता है अनसुपरवाइज्ड, शिक्षण के बीच काम करता है। समझो मेरी बात, जो सेमी सुपरवाइज्ड होता है वो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच में काम करता है, सेमी सुपरवाइज्ड। इसलिए यह लेबल किए गए और बिना लेबल किए वाले डेटा दोनों का उपयोग करता है। भाई यहां पे क्या किया गया था, यहां पे लेबल भी किया गया है तो सुपरवाइज्ड है, अनलेबल किया गया तो अनसुपरवाइज्ड है ना। तो पूछा जाएगा कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच में कौन सा मशीन का टाइप होता है, लर्निंग का टाइप होता है, तो आंसर सेमी सुपरवाइज्ड। या पूछा जाएगा कि कुछ डेटा को लेबल किया गया है, कुछ डेटा को लेबल नहीं किया गया, किस टाइप की मशीन लर्निंग में आता है, तो आंसर सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आता है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा विशेष करके। ठीक है, तो भैया उपयोग करता है, यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब लेबल किया गया डेटा प्राप्त करना महंगा, समय लेने वाला या संसाधन गहन होता है।
मतलब तब यूज किया था जब लेबल किया गया डेटा जो होता है प्राप्त करना बहुत कॉस्टली होता है, समय लेने वाला, टाइम टेकन होता है। जब आपको मतलब बोला गया जब लेबल यह विशेष रूप से तब उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कब होता है? जब लेबल किया गया डेटा प्राप्त करना आपके लिए कॉस्टली होता है। लेबल किया गया डेटा मतलब पूरी तरीके से लेबल किया गया डेटा यानी सुपरवाइज मशीन लर्निंग आपके लिए कॉस्टली होता है। बहुत सारे मशीन नहीं आते हैं आपके पास, आप देखते हैं परचेज करने आते हैं तो किसी का दाम कुछ होता है, किसी का दाम कुछ होता है। तो सेमी सुपरवाइज्ड में जो है आप इसका यूज कर सकते हो। जब सुपरवाइज जहां पे आप नहीं यूज कर सकते हो वहां पे सेमी सुपरवाइज का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे वाली बात होती है, समय लेने वाला हो या संसाधन गहन होता है तो जो है संसाधन गहन मतलब कि रिसोर्सेज मतलब जल्दी आपको अवेलेबल ना हो, बहुत डीप में हो, है ना, ऐसी चीजें, तो सेमी सुपरवाइज्ड की बात निकल के आती है, ठीक है। अब आपका रीइंफोर्समेंट क्या होता है मशीन लर्निंग? बड़ा प्यारा सा मशीन लर्निंग है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। सर ये क्या होता है? रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग का मतलब होता है रिवार्ड, एजेंट, एक्शन, इन्वायरमेंट। ये क्या है सर? ये आपने क्या बता दिया? ये एजेंट है और फिर उसके बाद रिवार्ड है और फिर एक्शन है और फिर इन्वायरमेंट है। सर ये क्या बता दिया आपने? समझ में नहीं आया, आइए इसको समझाते हैं आपको हम। देखो दोस्तों, रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग फीडबैक लर्निंग पद्धति पर आधारित है। ये एक फीडबैक लर्निंग टेक्निक पर आधारित है, मैकेनिज्म पर आधारित है। ये जो मशीन लर्निंग है रीइंफोर्समेंट ये एक ऐसे टेक्निक पर आधारित है, फीडबैक लर्निंग पर आधारित है। समझिए आप, जहां एक एजेंट को हर सही कार्यवाही के लिए इनाम मिलता है और हर गलत कार्यवाही के लिए जुर्माना मिलता है। मतलब जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा और आप गलत आंसर दोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो जो रीइंफोर्समेंट होता है उसमें एक एजेंट होता है और उस एजेंट को ये बताया जाता है कि अगर आप सही दोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, मतलब गिफ्ट मिलेगा, और गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। समझो, मैं अभी बता दूंगा क्या होता है इसका एग्जाम्पल। तो एजेंट को हर सही कार्रवाई के लिए इनाम मिलता है और गलत कार्रवाई के लिए जुर्माना मिलता है। यह एजेंट को अनुभव और फीडबैक के आधार पर स्वचालित रूप से सीखने और अपने प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होता है वो फीडबैक के आधार पे ऑटोमेटिकली फीडबैक के आधार पे सीखने और अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की अनुमति के लिए सक्षम मतलब इनेबल करता है वो। इसके अलावा एजेंट पर्यावरण का पता लगाता है और सबसे अधिक इनाम अंक अर्जित करने के लिए लक्ष्य के साथ उसके साथ बातचीत करता है। उदाहरण के लिए आप एक मशीन को डेटा सेट प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक मशीन को कुछ डेटा सेट प्रदान करते हैं। समझिए मेरी बात, एग्जांपल के लिए आपने मशीन को एक डेटा सेट प्रदान किया और उसमें एक विशिष्ट जानवर की पहचान करने के लिए कहते हैं। मतलब आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कई सारा डेटा सेट दिया था मशीन को, लेबल डेटा सेट एलिफेंट और कैमल और काऊ, तो वैसे ही आपने मशीन को कुछ जानवर, विशिष्ट जानवर को आपने दिया, विशिष्ट जानवर का इमेज दिया आपने, इमेज पिक्चर दिया आपने, और पहचान करने के लिए आपने कहा। मशीन कहती है यह एक बिल्ली है। मशीन ने कहा यह एक बिल्ली है, जो गलत है। अब देखो, जो गलत है, इसलिए आप प्रतिक्रिया देते हैं और यह कहकर इसे सही करते हैं कि यह एक बिल्ली नहीं है, यह कुत्ता है। समझो, आपने दिया मशीन को, मशीन ने कहा ये एक बिल्ली है, आपने कहा एक बिल्ली नहीं कुत्ता है, आपने फिक्स किया। तो मशीन ने सीख लिया है और इसे ध्यान में रखेगी मशीन। अगली बार जब आप उससे जानवर की पहचान करने के लिए कहेंगे तो वह आपको बताएगा कि यह एक कुत्ता है। इसे रीइंफोर्समेंट रिस्पांस के रूप में जाना जाता है। इसे रीइंफोर्समेंट रिस्पांस के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने देखो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अमेजॉन का यूज सभी लोग करते हैं। जैसे कभी कभी देखो कुछ आता नहीं है तो आपने कहा कि जैसे चैटिंग करते हो ना चैटबॉट से, आप चैटबॉट से आप चैटिंग करते हो, याद है, किसी भी एप्लीकेशन से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चैटिंग करते हो ना। चैटिंग कोई इंसान बैठा है करने के लिए? क्या मुझे बताओ, क्या कोई इंसान चैटिंग करने के लिए बैठा है? इंसान नहीं बैठा है, वही आपका मशीन लर्निंग है, वही आपका जो है एक डिवाइस है, मशीन है जो आपको वहां से आपसे चैट कर रहा है। एआई एजेंट है। तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स किया, आपने कहा नहीं इट्स रॉन्ग, ये यानी ये होता है, तो वो समझ गया कि अच्छा इसका मतलब ये नहीं ये है। और मान लीजिए अब वो समझ गया है और कोई व्यक्ति उसी मान लीजिए जैसे आपने एग्जांपल दिया, आपने एक इमेज भेजा, मैंने भेजा मान लीजिए इमेज, और उसने कहा कि ये अभी उसने बताया कि बिल्ली है, आपने कहा नहीं बिल्ली नहीं एक कुत्ता लिख दिया, दिस इज नॉट कैट दिस इज डॉग। अब आने वाले समय में अगर आप नहीं कोई भी उसको भेजेगा कुत्ता तो बता देगा कि कुत्ता। तो कैसे बताया उसने? सेल्फ
जो है ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, अपने गलतियों से सीखा। पहले उसने गलती की लेकिन आपने बताया नहीं ये है, तो आपके बताने पर उसने सीखा, लर्न किया, मतलब ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी उसको, उसने अपनी गलती से सीखा, तो वो होता है रीइंफोर्समेंट। अच्छा, उसमें ये भी होता है, जैसे होता नहीं कि अगर आप बताइए आपको कितना, वो होता है ना रेटिंग वाली बात होती है कि अगर मैं सही हूँ, बताइए मैंने आपको हेल्प किया, आपको कैसा लगा। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, आप किसी से जब चैट करते हैं या किसी से कुछ क्वेरी करते हैं, किसी सर्विस प्रोवाइडर से आप किसी बात करते हैं, तो लास्ट में आता है कि आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक से क्या होता है, अगर अच्छा देंगे आप तो उसको रिवार्ड मिलेगा, और गलत देंगे आप तो विचार करेगा आपने गलत क्यों दिया, क्या मैंने कहीं गलती करी, तो उससे सीखेगा वो। तो वही होता है रीइंफोर्समेंट। ये मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, क्या आपको सुपरवाइज लर्निंग, देखो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में एक डेटा सेट, एक नमूना डेटा, मतलब एक रॉ डेटा, नमूना मतलब रॉ डेटा, एक रॉ डेटा दिया जाता है और वो लेबल डेटा होता है, और जो आउटपुट होता है वो डिजायर्ड होता है, और एक सुपरविजन में काम होता है वहाँ पे। और आउटपुट डिजायर्ड मतलब क्या, मेरी डिजायर है कि आउटपुट यही आएगा, तो वो उसी के अनुसार आउटपुट आता है। तो आपने लेवल डेटा दिया था आपने सुपरविजन में, सुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज्ड में आपने कोई लेवल डेटा नहीं दिया, आपने अनलेबल डेटा दिया, लेकिन उसने डेटा सेट के आधार पर क्लासिफाइड कर लिया कि ये जो है अलग अलग जानवर है, अलग अलग, चूंकि उनके शेप से, उनके आकार से, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। सेमी सुपरवाइज्ड में दोनों सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के बीच में होता है, कुछ लेबल डेटा दिया है, कुछ अनलेबल दिया है, वो उसके अनुसार वो काम करता है। और रीइंफोर्समेंट पर वो अपनी गलती से काम करता है। जैसे यहाँ पे बोला नहीं गया कि एजेंट ने क्या किया, एजेंट यहाँ पे, उस एजेंट क्या करेगा, एजेंट तो सीखेगा, वो इन्वायरमेंट से सीखेगा। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो वो उस माहौल से चीजों को सीखता है, जहाँ पे उसकी परवरिश होती है, जिस माहौल में पलता है, बढ़ता है, होता नहीं है। इन्वायरमेंट का कहते नहीं, बच्चों पर इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। मैं जिस इन्वायरमेंट पे रहूंगा मेरे उसी तरीके से चीजें बुद्धि होगी, है ना, होता नहीं, जिस इन्वायरमेंट पे रहूंगा। फिर एजेंट, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपने यहाँ पे रिवार्ड, अगर आपने अच्छा किया रिवार्ड मिला, आपने अच्छा नहीं किया तो आप पे एक्शन लिया गया, मतलब पनिशमेंट किया गया आपको, मतलब गलत दिया गया आपको, रेटिंग गलत दिया गया, तो वो होता है। तो आई होप आपको मशीन लर्निंग समझ में आ गया होगा। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग क्या होता है, इवैल्यूएशन टेस्टिंग में ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है, मशीन लर्निंग कैसे काम कर रहा होता है, ये मैंने बताया था। हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। ट्रेनिंग डेटा, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग भी कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, वो आगे हम बात करेंगे। बात मैंने किया, आपको बताया कि मशीन लर्निंग के टाइप में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मतलब आपने रीइंफोर्समेंट आप कर रहे हो, तो वो चीजें होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में चीजें आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको समझाया। यदि आपको कोई समस्या हो, यदि कोई दिक्कत हो, यदि कोई परेशानी हो, तो बेहिचक हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से मशीन लर्निंग का जो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो होता है कंप्लीट। बाकी आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा वो वाला क्लास आपने ना देखा हो, तो जो हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन सर ऐप, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्टडी विद धीरेन सर ऐप पर मैंने कंप्लीट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इसके आगे बताऊंगा मैं डीप लर्निंग के बारे में, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है, यूपी असिस्टेंट अकाउंटेंट, यूपी ऑडिटर, यूपी जूनियर अकाउंटेंट, यूपी लेखपाल, यूपी बीपीओ वीडियो या एजीटीए, यूपी मुख्य, जितने भी एग्जाम्स यूपी के होते हैं, साथ साथ बिहार टीआरई 4.0 या बिहार सुपर टेट में एक मशीन लर्निंग का अलग से सिलेबस है। तो उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी के लिए दोस्तों दीजिए हमको इजाजत। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मुलाकात करते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक सिन्हा जी, आई कंप्लीटली एग्री विद स्टडी विद धीरेन सर ऐप फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल एग्जाम्स अलॉन्ग विद बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट content is also provided here to target all the exams. Definitely join study with Dhiren sir platforms and crack your exam best class sir. Thank you so much मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रीसियस रिस्पॉन्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर आगे मुलाकात करते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
राम कुमार जी कह रहे सर इस सेशन के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा हुआ होगा। जाहिर सी बात है। चलिए लाइक शेयर करिए आप लोग, ठीक है।